ये 2 नवंबर की बात है, जब सुबह सुबह उस दिन की घटना जो उनके साथ थे उन लोगों ने मुझे बताई थी। तो 2 नवंबर को सुबह सुबह छोटे वाले भाई उठे, बहुत अच्छा गाते थे। मेरा पूरा परिवार ही संगीतमय है, किंतु वो उसका गला बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यारा गीत लेता था। तो उसने गीत से ही शुरू किया, और आपको सुन के लगेगा थोड़ा अजीब सा भी। उसने गीत शुरू किया, आपने सुना होगा, एक चर्चित गीत है, खुदीराम बोस के ऊपर बना हुआ है, एक बार विदाई दे माँ घुरे आसी, बंगला में ये गीत है। उस गीत का मतलब भी है कि खुदीराम जी अपनी माँ से आज्ञा मांग रहे हैं कि माँ मुझे देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, मुझे जाने दो, मैं फिर घूम के आता हूँ, मैं फिर आता हूँ। बंगाल में ऐसे भी हम लोग जब जाते हैं कहीं तो ये नहीं बोलते हैं हम जा रहे हैं, वो बोलते हैं हम आ रहे हैं। तो वो अपनी माँ को यही, आप माँ से आज्ञा मांग रहे हैं कि माँ मुझे विदाई दे दे, मैं घूम के आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। और उस गीत का पूरा सारांश जो है वो उन्होंने जो बम फेंका और उनको जो फांसी की सज़ा हुई, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे मैं वापस जन्म लूँगा, मुझे तुम गले में फांसी का वो फंदा देख के मुझे पहचान लेना। तो इस गीत से उसने उस दिन शुरुआत की सुबह की, और उसके गीत से धीरे धीरे सारा जत्था उठा, जितने लोग थे उस रूम में वो उठे। फिर ये सब लोग सरयू स्नान के लिए गए। सरयू स्नान से जब लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा कि दोनों भाई एक दर्जी की दुकान पर खड़े हैं, तो कुछ भगवा पट्टी इनके हाथ में थी। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, क्या कर रहे हो? तो बोले भगवा पट्टी बनवा रहे हैं सर पर बांधने के लिए। सर पर बांधने से पहले उन दोनों ने अपनी पट्टी पर कफन लिखा। तो ऐसे अगर मैं अपने भाइयों को जितना जानती थी तो वो दोनों बहुत सिंपल से एक संघ प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, उनमें कहीं भी उतनी फिल्मी वाली कोई भावना नहीं थी। किंतु वो जो कफन लिखा, वो उनके बाकी जत्थे के लोगों को, उनको भी लगा कि ये क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कफन लिख रहे हो अपने इस पर। तो उन्होंने बोला कि आज तो बस या तो इस पार या उस पार, आज तो कुछ एक फैसला होना ही है। इस तरह से उन्होंने, पता नहीं क्या था, उन्होंने पूर्णतया खुद को समर्पित करने के लिए वो भावना बना ली थी। 3 तारीख को सुबह हम लोग उठे, हम लोगों को बोला गया कि आप लोग जल्दी से स्नान वगैरह कर लीजिए, भाई इतने लोग हैं, आप स्नान वगैरह करके नाश्ता वास्ता कर लीजिए, भाई सब लोग हैं। हम लोगों ने अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे थे, तो मेरे मौसा जी आए, उन्होंने माँ के सामने बोला कि आपको मन में धीरज रखना पड़ेगा, ऐसा है अयोध्या में सुने गोलीबारी चली है, बच्चे को भी लगी है किसी को। तो माँ ने पूछा किसको लगी है, क्या हुआ है, आप लोग बताइए ठीक से। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि दोनों ही बच्चे नहीं रहे। ये खबर उस दिन हमें मिली। माँ तो तुरंत ही सुनने के बाद अपने होश खो दी, तो होश में नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उस समय। शरद कुमार इनका नाम श्री शरद कुमार भंडारी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कलकत्ता के रहने वाले हैं जी। हमारा यह क्षेत्र जो है जी, क्षेत्र में राष्ट्रीय संसद संघ के एक बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता है जी। आपको कार सेवा के लिए क्या है,
हालांकि ये दो भाई हैं, इनके भाई भी घर में पड़े हुए हैं, सगे भाई हैं। दोनों भाई एक साथ और शहीद हो गए हैं इस कार्य के लिए। मैं बस पिताजी को खोज रही थी कि वो कहाँ है, वो किस तरह से इस खबर को लेकर और वो कैसे शहर। माँ को देखने के लिए तो बहुत लोग हो गए थे। क्या होता है जनरली महिला तो रो के अपना दुख बयान कर देती है, पर इसमें पिता हो पुरुष हो उनको रोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एक बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लगभग 2 दिन बाद ही किसी पत्रकार ने पिताजी से पूछा था कि आपके 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे राम जन्मभूमि पर शहीद हो गए, आने वाले दिनों में अभी और संघर्ष होगा और भी रक्त बहेगा, अगर आपके और बच्चे होते तो आप क्या करते हैं, आप फिर से कार सेवा पर भेजते। मेरे पिताजी ने बहुत गर्व से कहा कि अगर मेरे 2 लड़के और होते मैं उनको फिर से कार सेवा में भेजता। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जब घटना हुई थी उसके बाद हम तीनों ने, मैंने माँ पिताजी के साथ एक संकल्प लिया था कि मेरे भाई जो अधूरा काम छोड़ के गए हैं, अब जब भी जन्मभूमि पर कोई भी आह्वान होगा और कोई भी कार सेवा या कुछ भी वहाँ पर आह्वान होगा तो हम वहाँ जरूर जाएंगे और हम उस कार्य को करेंगे, हम कार सेवा करेंगे, हम उस कार्य को करेंगे। और ये सिलसिला 92 तक, जब तक वो ढांचा ढहाया नहीं गया तब तक अनवरत चला है। जब भी कोई आह्वान होता था तो पिताजी बोलते थे चलो अयोध्या चलो, और हम लोग तीनों आ जाते थे यहाँ। 92 में भी जिस समय ढांचा तोड़ना शुरू किया गया था उस समय मेरे माँ पिताजी वहाँ रामलला के सामने मौजूद थे और मेरी माँ रो रो के उनसे विनती कर रही थी कि भगवान प्रभु अब तो कुछ करो, मेरे बच्चों का बलिदान सार्थक हो, ऐसा कुछ करो। उस दिन वो ढांचा टूटा, वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जब मुझे उस समय नहीं लाए थे क्योंकि उनको ये डर था कि अगर पूरा परिवार बलिदान हो गया तो फिर पीछे से कोई नहीं रहेगा। जब वो वापस कलकत्ता आए तो उन्होंने अपने सीने से लगा के बहुत खुश थे। हम लोगों का भव्य मंदिर का सपना जरूर बहुत लेट पूरा हुआ है, किंतु जब ढांचा टूटा था हम लोग बहुत खुश थे और एक तरह से वो मंदिर बन गया था कि हमारे मस्तिष्क में था। भव्य मंदिर नहीं बना था, इसकी तकलीफ तो माँ भैया और के 25 साल बाद गई, तब भी उनको ये था। किंतु एक और बात माँ के मन में बड़ी मैंने स्पष्ट थी और उनकी वो छठी इंद्रिय भी बहुत बोलती थी। उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अगर ये मंदिर बनेगा तो मोदी जी ही बनाएंगे इसको। उनके मन में बहुत पूर्ण विश्वास था इस बात का और आज मोदी जी और योगी जी के कारण ये मंदिर, भव्य मंदिर हमारे सबके सामने है। मैं उनको दोनों को मैं नमन करती हूँ हृदय से और बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने आज हम सब हिंदुओं का, करोड़ों हिंदुओं का ये सपना पूरा कर दिया है।